हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स को फिनिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, लिसन केयरफुली। अब एक डेस्क के पास बैठिए, इस तरह से। यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है इस तरह से आप बैठिए। टैप द डेस्क, अपने हाथों से टैप कीजिए डेस्क को। लिसन केयरफुली, अब आप सुनिए। Now put your ear on the desk as shown in the picture. अब अपने कानों को इस तरह से आप डेस्क पर लगाइए। Tap on the desk once again. दोबारा से आप टैप कीजिए with your hand, अपने हाथों से। Listen again. अब दोबारा से सुनिए, अब कान लगाकर सुनिए। Was there any difference in the sound of the tap? आपको कुछ डिफरेंस लगा? जब आपने पहले टैप किया था, सिर्फ बैठ कर टैप किया था तब में, और जब आपने कान लगाकर टैप किया, इन दोनों टैप्स के साउंड में आपको कोई डिफरेंस लगा? आंसर है यस। व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क, जब मैंने अपने कानों को डेस्क के साथ लगाया, द साउंड वॉज शार्पर, तो साउंड मुझे शार्प सुनाई दिया या साउंड मुझे तेज सुनाई दी। दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर, इसी तरह से स्नेक्स भी सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, उनके बाहरी कान नहीं होते। ऐसे कान जो हमें दिखाई देते हैं, ऐसे कान उनके नहीं होते, विच यू कैन सी, जिन्हें आप देख सकते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में होने वाले वाइब्रेशंस या तरंगों को ही फील कर सकते हैं। साउंड्स सेंड मैसेजेस, ऐसे साउंड्स जिसके ज़रिए एनिमल्स मैसेजेस सेंड करते हैं। वो मैसेजेस चाहे अलर्ट होने का हो, चाहे आसमान से आने वाले शिकारी हो या ज़मीन से आने वाले शिकारी हो, तो वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। वो मैसेजेस होते हैं ताकि सभी एनिमल्स अपने आप को बचा सके उन शिकारियों से। हाई अप ऑन अ ट्री, अ लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। तो एक लंगूर जो पेड़ों की ऊंचाइयों पर बैठा रहता है, वो अपने दोस्तों को इस तरह के डेंजर्स, जैसे कोई टाइगर आ रहा है या लेपर्ड आ रहा है, ऐसे डेंजर्स से सावधान रहने के लिए वो क्या करता है, द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। तो वो एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे कि उसके जो दोस्त होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। एक स्पेशल वार्निंग कॉल प्रोड्यूस करता है जिससे कि दूसरे एनिमल्स सावधान हो जाते हैं। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म क्लॉक्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स भी इस तरह के कॉल्स देते हैं ताकि वो दूसरे बर्ड्स को डेंजर से अलर्ट कर सके, उन्हें वार्न कर सके। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। तो कुछ बर्ड्स अलग अलग डेंजर्स के लिए अलग अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई। तो अगर कोई एनिमी, कोई दुश्मन अगर स्काई से आ रहा है, जैसे कोई ईगल हो गया, अगर वो स्काई से आने वाला कोई दुश्मन है तो उसके लिए अलग वार्निंग कॉल होगा, और अगर कोई ग्राउंड से आ रहा है तो उसके लिए अलग वार्निंग कॉल। ग्राउंड से आने का मतलब जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, तो ऐसे दुश्मन जो ग्राउंड से आते हैं तो उनके लिए वार्निंग कॉल अलग होगा। फिशेस गिव अलार्म क्लॉक बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिशेस एक तरह का इलेक्ट्रिक सिग्नल्स छोड़ते हैं जिससे कि दूसरे फिशेस ये समझ जाते हैं कि कोई डेंजर या कोई एनिमी आ रहा है या उन्हें किसी चीज़ से खतरा है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन ए डिफरेंट वे। कुछ एनिमल्स कुछ अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही हो, जैसे भूकंप आ गया, तो उस वक्त कुछ एनिमल्स कुछ अलग तरीके का बिहेव करते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। तो जो लोग जंगल में रहते हैं वो एनिमल्स के इसी बिहेवियर से उन्हें पता लग जाता है कि कोई खतरा आने वाला है। इन दिसंबर 2004, यहाँ पे हमें बताया गया है, दिसंबर 2004 में फ्यू ट्राइब्स मतलब जो जंगलों में रहते हैं, दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड के जंगलों में कुछ ट्राइब्स रहते थे, नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन ए डिफरेंट मैनर। उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल्स कुछ अलग तरीके का बिहेव कर रहे हैं। दे गेस सम डेंजर, उन्हें खतरे का आभास हो गया। एनिमल्स के इस तरह के बिहेवियर को देखकर उन्हें खतरे का आभास हो गया, इन ट्राइब्स को खतरे का आभास हो गया। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, एक सेफर पार्ट की ओर चले गए।
सून आफ्टर, उसके तुरंत बाद ही द आइलैंड्स वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल्स वर सेव्ड। उसके तुरंत बाद ही आइलैंड में एक ज़ोरदार सुनामी आई, लेकिन ये लोग बच गए क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के बिहेवियर से ये पता लगा लिया था कि कुछ न कुछ होने वाला है, इसलिए वो एक सेफर पार्ट, आइलैंड के एक सेफर पार्ट की ओर चले गए थे। इन लोगों को सुनामी से कोई हानि नहीं पहुंची। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। जो डॉल्फिन्स होते हैं वो भी एक दूसरे को मैसेजेस देने के लिए कई तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। तो साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि एनिमल्स के खुद के स्पेशल लैंग्वेज होती है जिससे वो दूसरे एनिमल्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी तरह के ही दूसरे एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट, अब क्वेश्चन है, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? क्या आपको कुछ एनिमल्स के साउंड समझ में आते हैं? विच एनिमल्स, किस एनिमल्स के? आंसर है येस, आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट, शीप, पिग्स, हॉर्सेस एसेट्रा। तो इनके साउंड्स मुझे समझ में आते हैं, जैसे डॉग्स, ये क्या कहना चाहते हैं, कब उन्हें भूख लगती है, कब उन्हें कोई तकलीफ होती है, तब इनके साउंड्स हमें समझ में आ जाते हैं। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? क्या कुछ एनिमल्स आपके लैंग्वेज भी समझ पाते हैं? विच वंस? ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो आपके लैंग्वेज भी समझ पाते हैं? आंसर है yes, a few pet animals like dogs, cats, parrots, cows, etc. can understand our language. तो हाँ, ऐसे कुछ पेट एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, पैरट्स, काउस और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो हमारी भाषा समझ पाते हैं। Say it with sounds. आप भी इसे साउंड्स के ज़रिए कहने की कोशिश कीजिए। Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. तो बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स की तरह ही आप भी मैसेजेस देने के लिए अपना एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। याद रखिए, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ साउंड्स में ही कम्युनिकेट करना है या बात करना है, कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी तरह के किसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ साउंड से ही आप अपनी बात अपने फ्रेंड को समझाएंगे। How and when will you need to give an alarm call? आंसर है to give out an alarm call to our friends when the teacher is coming to the classroom. We can use sounds like ping ping, tick tick, etc. where everyone can follow accordingly. तो आप क्या करते हैं, अगर टीचर आ रही होती है क्लास में तो आप अपने दोस्तों को कुछ इस साउंड से, कुछ ऐसे साउंड से, पिंग पिंग, टिक टिक ऐसे साउंड से आप उनको सावधान करते हैं। स्लीपिंग, वेकिंग, सोना और जागना। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं कुछ सीजन्स में, उन्हें हम देख भी नहीं पाते कुछ महीनों तक, जैसे लिजर्ड को हम विंटर सीजन में नहीं देख पाते। तो ये कहाँ जाते हैं? हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस? क्या आपने नोटिस किया कि सर्दी के दिनों में आप लिजर्ड को अपने घरों में नहीं देख पाते? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आपको क्या लगता है वो कहाँ जाते होंगे? आंसर है येस, आई हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन वी कैन नॉट सी एनी लिजर्ड्स इन द हाउस बिकॉज दे माइट हैव मूव्ड टू सम वार्मर प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और माइट हैव गॉन फॉर लॉन्ग डीप स्लीप। तो हमने देखा है कि कोल्ड सीजन में हम लिजर्ड को अपने घरों में नहीं देख पाते क्योंकि शायद वो किसी गर्म जगह पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाते हैं और या फिर वो लॉन्ग डीप स्लीप में चले जाते हैं, वो बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। स्लॉथ एक भालू की तरह का है, लेकिन ये भालू नहीं है, ये एक एनिमल है जो पेड़ों पर रहता है, इसे स्लॉथ कहा जाता है। इट लुक्स लाइक अ बेयर बट इट्स नॉट। ये एक भालू की तरह दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। इट इज़ अ स्लॉथ, ये एक स्लॉथ है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ये दिन के 17 घंटे ये सोने में ही बिता देता है और पेड़ों की डालियों से उल्टा लटक कर ये सोता रहता है दिन के 17 घंटे। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स। और जिस ट्री में ये रहता है उसी ट्री के पत्तियाँ ये खाकर जिंदा रहता है।
इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, इसे और किसी चीज़ की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। व्हेन इट हैज़ ईटन एनफ लीव्स, जब ये बहुत सारे लीव्स खा चुका होता है, उस पेड़ से बहुत सारे लीव्स खा चुका होता है, इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री, तब वो पास ही के ट्री में ये चला जाता है। स्लॉथ लीव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, ये 40 साल तक जिंदा रहता है। इन दैट टाइम दे मूव्ड अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और उस वक्त तक ये मूव करते हैं सिर्फ 8 ट्रीज तक, मतलब एक के बाद एक ट्री ये चेंज करते जाते हैं। 40 साल तक ये 8 ट्रीज को ही चेंज कर पाते हैं, मतलब 8 ट्रीज तक ही ये मूव कर पाते हैं। वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री, ये ट्री से एक बार नीचे उतरता है टू रिलीव इटसेल्फ, ताकि वो रिलैक्स हो सके। तो ये है स्लॉथ। ये दिन के 17 घंटे सोता है, ये पत्तियां खाता है और कभी कभार ये नीचे उतरता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि स्लॉथ का स्लीपिंग टाइम क्या है। यहाँ पे एक जो ट्रायंगल है, इस तरह का एक ट्रायंगल, ये 2 आवर्स को दिखाता है, 2 घंटे को दिखाता है, मतलब एक ट्रायंगल 2 घंटे का है। टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, तो स्लॉथ कितने घंटे जागता है, यहाँ पे ये देखिए, ये स्लॉथ के जागने के टाइम को दिखाता है। और यहाँ पे एक एक ट्रायंगल जो है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 2 आवर्स, ये भी 2 आवर्स, ये भी 2 आवर्स, इस तरह से ये सारे 2 आवर्स को दिखाते हैं। ठीक है, ये सारे 2 आवर्स को दिखाते हैं। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें 9 ट्रायंगल्स हैं। तो अगर एक ट्रायंगल 2 आवर्स को दिखाता है तो 9 ट्रायंगल्स कितना हो गए, 2 × 9 18 आवर्स। इसका मतलब जो स्लॉथ होते हैं वो 18 आवर्स सोते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्लॉथ जो होते हैं वो 18 आवर्स सोते हैं। उसी तरह से अगर हम लिज़र्ड का दिखाएंगे, लिज़र्ड 24 घंटे ही सोता है ना। कोल्ड सीज़न में लिज़र्ड 24 घंटे ही सोता है। तो आप यहाँ पे कितने पार्ट्स को कलर करेंगे, यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स को ही कलर करना पड़ेगा, क्योंकि ये 24 आवर्स ही ये सोता है, इसलिए ये सारे ट्रायंगल्स आपको कलर करने पड़ेंगे। अगर आपको स्लॉथ के डेली रूटीन को दिखाना है, जैसे कितने घंटे वो सोता है, कितने घंटे वो जागता है, इन्हें 24 आवर क्लॉक 24 घंटे में वो कितने देर वो जागता है, कितनी देर वो सोता है, दिस इज़ व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। तो इस तरह का कुछ क्लॉक दिखेगा आपका जब आप स्लॉथ का डेली रूटीन आप दिखाएंगे। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर्स, विंटर्स में अगर हम लिजर्ड का क्लॉक शो करेंगे तो ये इसमें हमें सारे पार्ट्स को ही कलर करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर्स में लिजर्ड को हम देख नहीं पाते हैं, वो डीप स्लीप में चले जाते हैं। आंसर है द कलर्ड पार्ट शोज द स्लीपिंग टाइम फॉर लिजर्ड्स इन विंटर्स। तो लिजर्ड्स के विंटर में स्लीपिंग टाइम को शो करते हैं ये कलर्ड पार्ट। इस कलर्ड पार्ट से हम पता लगा सकते हैं कि लिजर्ड्स जो है वो विंटर्स में कितने घंटे सोते हैं। लिजर्ड्स 24 घंटे 24 आवर्स ही विंटर्स में सोते हैं। गिवन हियर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम्स दिए गए हैं। राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स। तो नीचे आपको लिखना है कि कितने घंटे ये सोते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक एक ट्रायंगल 2 आवर्स का होता है। तो अगर एक में 2 आवर्स, दूसरे में 2 आवर्स, तो कितना हो जाएगा काऊ के लिए 2 × 2 4। इसी तरह से आपको पाइथन का देखना है, इसी तरह से जिराफ का, और उसी तरह से कैट का। तो काऊ जो है, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स कलर्ड है, इसलिए एक ट्रायंगल 2 आवर्स को शो करता है। तो क्योंकि 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे कलर्ड है, तो काऊ स्लीप्स फॉर 4 आवर्स अ डे। एक दिन में काऊ 4 घंटे सोते हैं। पाइथन एक दिन में 18 आवर्स सोते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 पार्ट कलर्ड है। जिराफ 2 घंटे सोते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल ही कलर्ड है। कैट 12 आवर्स, कैट एक दिन में 12 घंटे सोते हैं, 12 आवर्स सोते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 पार्ट्स कलर्ड है और एक पार्ट 2 आवर्स को शो करता है। When you see different animals, do you have any questions about them? जब आप डिफरेंट तरह के एनिमल्स को देखते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखते हैं, तो आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस आते होंगे। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस। तो ऐसे कुछ 10 क्वेश्चंस को लेकर आप एक लिस्ट बनाइए
कि कैसे कैसे तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। आंसर है येस, व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स, जब मैं कई तरह के एनिमल्स को देखता हूँ या देखती हूँ, अ फ्यू क्वेश्चंस अराइज अबाउट देम, लाइक कुछ क्वेश्चंस उनके बारे में मेरे दिमाग में आते हैं, जैसे वाई इज़ दिस एनिमल इन डिफरेंट कलर, ये एनिमल डिफरेंट कलर का क्यों है, अलग कलर का क्यों है। व्हाट डू दे ईट, ये क्या खाते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू दे स्लीप, ये कितने घंटे सोते हैं। इज़ इट कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स, क्या ये कार्निवोर्स है या हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर्स। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो। डज इट ले एग्स, क्या ये अंडे देते हैं। विल इट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, क्या ये हमारी भाषा को समझेंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारे दिमाग में। अब ये है टाइगर। अब टाइगर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर रात में 6 गुना बेहतर हमसे देख सकता है। टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन एयर। टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं, जो मूछें जो होती है, वो बड़ी सेंसिटिव होती है और वो थोड़े से मूवमेंट को भी वो समझ जाती है, या वाइब्रेशन, जो एयर में वाइब्रेशंस होता है, उनका पता लगा लेती है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। ये टाइगर का हेल्प रात के अंधेरे में मूव करने में भी करती है और इसका शिकार ढूंढने में भी करती है। इसके विस्कस बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसके विस्कस के ज़रिए ये पता लगा लेता है कि आसपास ही कहीं कोई शिकार है। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। उसके सुनने की शक्ति, उसके सुनने का जो सेंस है वो बहुत तेज़ होता है। एंड इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स। वो पत्ते के गिरने की या पत्ते की आवाज़ और एनिमल की आवाज़ में भी वो डिफरेंस वो जान पाता है, क्योंकि उसके सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ही शार्प होती है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और टाइगर के जो कान होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में। एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। इससे ही टाइगर हर तरह से आने वाले साउंड्स का पता लगा सकते हैं। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। टाइगर्स अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। When it is angry, जब इसे बहुत गुस्सा आता है तो इसके लिए अलग साउंड होता है, या कभी टाइग्रेस को बुलाना हो या अपने दोस्तों को बुलाना हो तो उसका साउंड अलग होता है। इट कैन ऑल्सो रोअर और स्नार्ल। इट्स रोअर कैन बी हर्ड अप टू 3 kilometers। ये जब दहाड़ता है तो इसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनाई देती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया। हर एक टाइगर का अपना एक एरिया होता है विच में कवर सेवरल किलोमीटर, जो बहुत किलोमीटर तक फैली होती है। डॉग की तरह ही टाइगर का भी अपना एक एरिया होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। टाइगर अपने एरिया को यूरिन से मार्क करके रखता है। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। तो टाइगर को भी ये पता लग जाता है कि दूसरा टाइगर उसके एरिया में आया है कि नहीं, उसके यूरिन के स्मेल से। A tiger will avoid going to another tiger's area। टाइगर हमेशा अवॉइड करता है कि वो दूसरे टाइगर के एरिया में ना जाए। टाइगर कभी भी नहीं चाहता कि वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाए। ए टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। टाइगर बहुत ही अलर्ट एनिमल है, बहुत चौकन्ना एनिमल है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। टाइगर्स खतरे में हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? आपको क्या लगता है जंगल में टाइगर्स के लिए क्या क्या खतरा हो सकता है। आंसर है, इवन टुडे देयर आर सम डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल। आज भी टाइगर्स को जंगल में कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। द बिगेस्ट थ्रेट इज़ फ्रॉम द हंटर्स हु किल देम फॉर द स्किन। तो सबसे ज़्यादा खतरा उन्हें शिकारियों से होता है जो उन्हें उनके स्किन के लिए मारते हैं। लायंस आर ऑल्सो अ थ्रेट टू टाइगर्स सिंस दे आर मोर पावरफुल देन टाइगर्स। लायंस भी टाइगर्स के लिए खतरा है क्योंकि लायंस टाइगर्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दे ऑल्सो फेस डेंजर्स फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स। टाइगर्स को और भी कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे अगर जंगल में आग लग गई हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटा जाता है ह्यूमंस, इंसानों से। तो इस तरह से टाइगर्स को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? क्या ह्यूमन बींग्स भी टाइगर्स के लिए खतरा है? कैसे? हाँ, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के लिए खतरा है। द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट।
तो जिस तरह से इंसानों की संख्या बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, जंगलों की कटाई उतनी ही तेज़ी से हो रही है। और जब जंगलों की कटाई हो रही है तो इससे क्या होता है, फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनसे उनका घर छिन जाता है। तो मेनली ह्यूमन किल्स एनिमल्स फॉर देयर स्किन। ज़्यादातर ह्यूमंस एनिमल्स को मारते हैं उनके स्किन के लिए। जैसे डियर आर किल्ड फॉर देयर स्किन, जो हिरन है उनको स्किन के लिए मारा जाता है, एलिफेंट्स को उनके टस्क के लिए, राइनोस को उनके हॉर्न्स के लिए, टाइगर्स को उनके स्किन के लिए। तो इसी तरह से दूसरे एनिमल्स का भी शिकार किया जाता है उनके स्किन के लिए या इनके बॉडी के पार्ट्स के लिए। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? क्या आपको पता है आजकल बहुत सारे एनिमल्स को मारा जा रहा है और उनके पार्ट्स को, उनके बॉडी के पार्ट्स को बेचा जा रहा है। जैसे एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, एलिफेंट्स को उनके टस्क के लिए मारा जा रहा है। राइनोसरस फॉर इट्स हॉर्न, राइनोसरस को उनके हॉर्न के लिए। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर द स्किन्स, इनके स्किन्स के लिए टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स को मारा जा रहा है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, जो मस्क डियर जो कस्तूरी हिरन होते हैं उनके नाभि में कस्तूरी होता है, तो इस कस्तूरी से बहुत ज़्यादा सेंट आती है, तो उनको इस सेंट के लिए मारा जा रहा है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। तो हंटर्स और पोचर्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स का शिकार करते हैं, ऐसे लोग। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। तो टाइगर्स की संख्या और दूसरे एनिमल्स की संख्या हमारे देश में घटती जा रही है। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। इनके खत्म हो जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। हमारे गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट में, बहुत बड़े जंगल में कुछ एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा है और इन एरियाज़ को एनिमल्स के लिए प्रोटेक्ट करके रखा है, जिन एनिमल्स की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। तो इनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, घाना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, जो घाना है वो राजस्थान में है। तो यहाँ पे कोई भी हंटर या पोचर एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई एनिमल का शिकार नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय द जंगल या जंगल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फाइंड आउट, अब पता लगाइए, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो ऐसे नेशनल पार्क्स का पता लगाइए जो इंडिया में है। तो कुछ नेशनल पार्क्स जो इंडिया में है, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, पालामू नेशनल पार्क झारखंड में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इन पर एक रिपोर्ट लिखिए। आंसर है नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो नेशनल पार्क्स बनाया गया है एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स को मारा जा रहा है उनके बॉडी के पार्ट्स के लिए और प्लांट्स को भी उसी तरह से काटा जा रहा है, ट्रीज़ भी काटे जा रहे हैं। तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एनिमल्स और प्लांट्स को बचाया जाए। सम एनिमल्स गेट स्पेशल स्टेटस इन दिस पार्क। इन जैसे पार्क्स में कुछ एनिमल्स हैं जिन पर विशेष निगरानी रखी जाती है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू राइनोस विच आर वेरी रेयर स्पीसीज इन द वर्ल्ड। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो राइनोस को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि अब ये स्पीसीज, अब ये जाति जो है, अब राइनो की जाति जो है बहुत ही कम हो गई है। सिमिलरली गिर नेशनल पार्क गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू लायंस। उसी तरह गिर नेशनल पार्क स्पेशल प्रोटेक्शन देता है लायंस को। व्हाट वी हैव लर्न, हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन द ईयर व्हेन दे सिंग। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सिंगर्स अपने कानों पे हाथ रखते हैं जब वो गाना गाते हैं? व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस? आपको क्या लगता है सिंगर्स ऐसा क्यों करते होंगे? आंसर है येस, आई हैव नोटिस सिंगर्स पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर वाइल सिंगिंग। हाँ, मैंने देखा है कि जो सिंगर्स हैं वो अपने कानों में अपनी उंगलियां रखते हैं या अपने हाथों से कान को ढकते हैं जब वो गाते हैं। दे डू दिस टू मिनिमाइज नॉइज़। वो ये इसलिए करते हैं जो आसपास की नॉइज़ है वो उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके, ताकि वो कम हो जाए। दे ऑल्सो डू दिस टू हियर देयर ओन वॉइस मोर क्लियरली। वो ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि उन्हें अपनी आवाज़ साफ सुनाई दे।
गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। तो ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल्स लिखिए जिनके देखने के, सुनने की और सूंघने की सेंसेस बहुत शार्प होती है या स्ट्रॉन्ग होती है। आंसर है सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे अ पुलिस डॉग कैन स्मेल एक्सप्लोजिव्स विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। जो पुलिस डॉग है वो जो एक्सप्लोजिव है जैसे बॉम्ब वगैरह है उन्हें वो डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स डिटेक्ट नहीं कर सकते। इससे हमें पता लगता है कि पुलिस डॉग में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है। बी एन ईगल कैन सी इट्स स्मॉल प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई। ईगल अपने छोटे से छोटे प्रे को भी बहुत ही ऊंचाइयों से देख लेते हैं। वो आसमान में जितनी भी ऊंचाई पर हो वो वहाँ से देख लेते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि ईगल के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट है। अ डॉग कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड ऑफ समवन्स फुटस्टेप्स। डॉग जो होते हैं वो हल्की से फुटस्टेप की आवाज़ भी सुन लेते हैं। चलने की आवाज़ जो होती है, जो हल्की सी चलने की आवाज़ को भी सुन लेते हैं। तो इससे पता लगता है कि डॉग में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग है। अ मॉस्किटो कैन फाइंड ए ह्यूमन बींग बाय स्मेलिंग हिज बॉडी ओडर। जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स को उनके बॉडी के ऑर्डर से, बॉडी के स्मेल से ही उनका पता लगा लेते हैं। तो इससे पता लगता है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है। Some animals behave in strange manner in case of a natural calamity which is about to happen. कुछ एनिमल्स बहुत अजीब तरीके का बिहेव करते हैं जब उन्हें यह आभास होता है कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह, जैसे भूकंप। अगर इस तरह की कोई नेचुरल कैलामिटी होने वाली होती है तो कुछ एनिमल्स बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय बच्चों।